नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे भारतीय क्रिकेट टीम की जीत की, क्योंकि ये जीत बड़ी है, बहुत बड़ी है। वनडे इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है भारतीय क्रिकेट टीम ने। भारतीय क्रिकेट टीम ने वो कर दिखाया है जो आज तक वनडे क्रिकेट के इतिहास में कोई नहीं कर पाया। भारत ने वनडे क्रिकेट की इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज कर ली है। टीम इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है वनडे क्रिकेट के इतिहास में। तिरुवनंतपुरम में खेले गए मैच में भारत ने श्रीलंका को 317 रनों से हरा दिया। एक बहुत बड़ी जीत दर्ज की है। 317 रनों से श्रीलंका को करारी शिकस्त दी है भारत ने और न्यूजीलैंड का 15 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2008 में न्यूजीलैंड की टीम ने आयरलैंड को 290 रनों से हराया था और अब भारत ने श्रीलंका को 317 रनों से हरा दिया है। भारतीय गेंदबाजों के सामने श्रीलंकाई बल्लेबाजों की एक न चली और ताश के पत्तों की तरह पूरी श्रीलंकाई टीम बिखर गई। मात्र 22 ओवर ही श्रीलंका की टीम खेल पाई और 73 रनों पर ऑल आउट हो गई। श्रीलंका के 7 खिलाड़ी दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। हमारे गेंदबाजों की बात करें तो मोहम्मद सिराज ने 10 ओवर में 4 विकेट लिए, मात्र 32 रन दिए। लेकिन भारत की जीत की नींव रखी थी हमारे बल्लेबाजों ने। एक बार फिर से भारतीय बल्लेबाजी की शुरुआत बेहद ही मजबूत रही। शतकीय साझेदारी कप्तान रोहित शर्मा और ओपनर शुभमन गिल के बीच हुई। हालांकि रोहित शर्मा अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद एक बड़े स्कोर को तब्दील नहीं कर पाया अपने स्कोर को और 42 रन बनाकर आउट हो गए थे। वहीं शुभमन गिल ने शानदार शतक बनाया। विराट कोहली की बात करें जिनका फॉर्म लगातार जारी है। शानदार फॉर्म में विराट कोहली और 166 रनों की कोहली ने विराट पारी खेली थी। दर्शकों का क्या कुछ कहना है, लोगों का क्या कुछ कहना है, वो हम जानेंगे। और पहले भोपाल में लोग क्या कह रहे हैं इस बड़ी जीत को लेकर, पहले भोपाल का रुख कर लेते हैं। वासु हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। वासु, वनडे क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी जीत, ये बताने के लिए काफी है कि भारतीय टीम ने कैसा प्रदर्शन किया आज। सुमित, और जीत महत्वपूर्ण इसलिए बहुत ज्यादा हो जाती है क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप के पहले टीम इंडिया का इतना जोरदार प्रदर्शन सामने आता है। एक परफेक्ट वनडे टीम का कॉम्बिनेशन वहां पर देखने को मिलता है। चाहे गेंदबाजी की बात कीजिए या बैटिंग की बात कीजिए या फील्डिंग की बात कीजिए, हर जो एक क्षेत्र होता है वहां पे भारतीय फील्डर्स ने, बैट्समैन ने और बॉलर्स ने कमाल करके दिखा दिया। विराट कोहली ने बार बार ये साबित किया है कि वो आज की दुनिया के मॉडर्न डे क्रिकेट के सबसे बड़े बल्लेबाज क्यों हैं। शुभमन गिल ने जिस तरीके के आज शॉट्स खेले, बहुत बेहतरीन। एक युवा बल्लेबाज इससे बेहतर क्या प्रदर्शन कर सकता है, वो भी इंटरनेशनल लेवल पर। और जो बॉलिंग हुई है, मोहम्मद सिराज जैसे युवा गेंदबाज, कुलदीप यादव जैसे युवा गेंदबाज जिनके लिए आगे बहुत सारा क्रिकेट खेलना बाकी है और उन्होंने बता दिया है कि वो कितनी बेहतरीन स्तर पर आकर अपनी तैयारियों के साथ आए हैं और कितना बेहतरीन जो प्रदर्शन है वो कर सकते हैं। और इस ऐतिहासिक जीत के साथ पूरी दुनिया के क्रिकेट को भारत ने यह मैसेज दे दिया है कि भारतीय टीम बहुत मजबूती के साथ आ रही है। अब चाहे T20 वर्ल्ड कप हो या ओडीआई वर्ल्ड कप हो, इस जीत के साथ, इस क्लीन स्वीप के साथ भारत सबसे बड़ी दावेदार बन गई है। और निश्चित तौर पर देखिए, लोगों से उनकी राय हम जरूर लेंगे इस ऐतिहासिक जीत पे। आज आपने पूरा मैच देखा, इंडिया ने हर क्षेत्र में बहुत अच्छा किया, कैसा लग रहा है और आगे इससे इंडिया एक बड़ा मैसेज दे रही है? हाँ, इंडिया का जीतना मतलब अपने देश के लिए गर्व की बात है। मतलब विराट कोहली की सेंचुरी जो है बहुत ही अच्छा लीजेंड व्यक्ति है। मतलब उसकी 166 रन बहुत अच्छे बनाए और शुभमन गिल भी बहुत अच्छा खेला जो कि 116 रन बनाए और बहुत ही ऐतिहासिक जीत है। और अपनी क्या बोलते हैं सीरीज भी अपने हुई है, वनडे सीरीज, और अब ये वर्ल्ड कप की तैयारी है। मतलब वनडे वर्ल्ड कप जो आने वाला है इंडिया के लिए, तो मतलब ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। शुभमन गिल जैसा ही युवा प्लेयर आता है और सेंचुरी बनाता है, आज उनकी सेंचुरी भी देखने लायक थी। काफी उम्मीदें उनसे भी बढ़ जाती है और वो अपनी मजबूत दावेदारी कर रहे हैं ओडीआई टीम, वर्ल्ड कप ओडीआई टीम का पार्ट होने के लिए। हाँ, लगता है शुभमन गिल जिस तरीके से खेल रहा है तो वनडे टीम में ओपनिंग करने के लिए बहुत अच्छा चांस है उसके पास। मतलब वनडे टीम में एक
क्या बोलते हैं, जैसे केएल राहुल ओपनिंग करने के लिए था, लेकिन अभी क्या है पीछे बैक में खेल रहा है। लेकिन शुभमन गिल की जिस तरह से जो परफॉर्मेंस है उसके लिए तो वनडे टीम वर्ल्ड कप में ओपनिंग करना जरूरी है। वनडे में शुभमन गिल बतौर ओपनर सुमित नजर आ सकते हैं, ये कहना है लोगों का। फील्डिंग भी बहुत अच्छी और बॉलिंग भी बहुत अच्छी, 100 रन के अंदर समेट दिया इंडिया ने। जी सर बिल्कुल, क्योंकि कप्तानी रोहित शर्मा की कप्तानी काफी अच्छी है, वो जानते हैं कि अपने बॉलरों को कैसे रोटेट करना है। इसी वजह से उन्होंने मोहम्मद सिराज के साथ वो ट्राई किया है, क्योंकि मोहम्मद सिराज काफी टाइम से चोटिल चल रहे थे लेकिन वापस आए हैं और वो अच्छे बॉलर है। शुरू की नई गेंद के साथ वो काफी अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं। इसी वजह से उन्होंने 4 विकेट लिए और काफी बड़ा स्कोर होने के बाद इंडिया ने 310 रन से श्रीलंका को हराया। न्यूजीलैंड सीरीज के लिए बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि अगर मोहम्मद सिराज अंदर रहे तो काफी अच्छा होगा। बुमराह की कमी खल रही थी लेकिन मोहम्मद सिराज ने उसको पूरा कर दिया। और ऐसी बैटिंग रही, शुभमन गिल भी बहुत ठीक है वासु, मैं लौटता हूं आपके पास, एक बार फिर से आपके पास मैं लौटूंगा। दर्शकों की प्रतिक्रिया हम जानेंगे। रायगढ़ से हरपाल सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रायगढ़ वासियों का क्या कुछ कहना है इस बड़ी जीत पर वो भी हम जान लेते हैं। हरपाल, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी जीत है टीम इंडिया के लिए। वर्ल्ड कप से पहले इस साल वर्ल्ड कप होना है, वो भी भारत में वर्ल्ड कप होना है, और उससे पहले इतिहास की, वनडे इतिहास की सबसे बड़ी जीत, एक अच्छे संकेत भारतीय क्रिकेट टीम के लिए। हरपाल जी सुमित, निश्चित तौर पर वर्ल्ड कप से पहले यह जीत जो है एक नई ऊर्जा लोगों में भरेगी और जो दर्शक है उनमें खासा उत्साह है। रायगढ़ की बात करें तो रायगढ़ में भी पटाखे फूटे, लोगों ने भी जश्न मनाया और आज का जो वनडे रहा वो इतिहास रच दिया। भारत ने जो विराट कोहली की शतकीय पारी की बात करें या जो इंडिया की जो पूरी ऑल ओवर टीम की परफॉर्मेंस रही वह एक धमाकेदार पारी रही और 390 जो रन का लक्ष्य रखा गया था वो कहीं ना कहीं एक बड़ा पहाड़ रहा, जो कि श्रीलंका ने महज एक जो उनकी पारी रही वो श्रीलंका जो है बेहद इसमें बौनी साबित हुई। कहीं ना कहीं आज का जो मैच रहा वो लोगों में नया ऊर्जा भरने वाला और जो आने वाली वर्ल्ड कप है उसको लेकर ये आगामी जीत मान रहे हैं कि इस बार जो है वर्ल्ड कप जी इंडिया लेगी और जो है लोगों को खासा उत्साह इससे मिलेगा। और जो आज का मैच रहा, आज के मैच में अगर बात करें तो 50 ओवर का जो मैच रहा उसमें 5 विकेट खोकर इंडिया ने 390 रन बनाए, जिसमें विराट कोहली की जो पारी रही है 166 नाबाद में वो निश्चित तौर पर एक बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा पूरी टीम का। दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्ग वासियों का क्या कुछ कहना है इस जीत पर वो भी हम जान लेते हैं। मिथिलेश, इसे लोग बदला भी कह रहे हैं क्योंकि साल 2000 में श्रीलंका के खिलाफ हमारी टीम मात्र 54 रन पर ऑल आउट हुई थी और 245 रन से हम हारे थे, लेकिन अब श्रीलंका को हमने वनडे क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी हार थमा दी है। मिथिलेश, निश्चित रूप से सुमित, आज जो है जो बदला है जो वो सूद की तरह सूद के सहित जो है वो चुकाया गया है। आज न सिर्फ टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया है, श्रीलंका को धूल चटाई है, बल्कि उन्हें वो याद भी दिला दिया है कि जो टीम इंडिया यूं ही नहीं कहलाती। कभी कभार हो जाता है कि जब इस तरह की घटना होती है कि टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन आज टीम इंडिया के जितने भी प्लेयर्स हैं उन्होंने ये दिखा दिया है कि नहीं, टीम इंडिया यूं ही वर्ल्ड चैंपियन नहीं थी और आज उसको साबित भी कर दिया। एक रिकॉर्ड बनाया वनडे सीरीज में कि किस तरह से वनडे सीरीज में किस तरह से वनडे के मैचों में जो है टीम इंडिया किस तरह से शानदार प्रदर्शन कर सकती है। तो वर्ल्ड की जो टीमें हैं उनके लिए भी एक संदेश है कि टीम इंडिया सिर्फ यूं ही वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनी थी, कुछ भी खास बात है जरूर है और आज उसको साबित भी किया है। आने वाले समय में कई मैच होने हैं जिसके लिए टीम इंडिया एक तरह से पूरी तरह से तैयार है। टीम इंडिया को इसी तरह से जो है अपने आप को बचा कर रखना होगा। बिल्कुल, नया साल 2023 का ये साल क्रिकेट के लिहाज से भारत के लिए काफी अच्छा रहा है। देखने वाली बात होगी कि वर्ल्ड कप में कैसा प्रदर्शन भारत करती है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। नक्सलवाद से लड़ने जिस जंगलवार कॉलेज में जवानों को ट्रेनिंग दी जाती है, यहां अब जल्द ही एडवेंचर स्पोर्ट्स शुरू हो सकता है। जंगलवार कॉलेज में पैराग्लाइडिंग का ट्रायल किया गया। जंगलवार कॉलेज के डीएसपी अमर सिंह कुरे ने दावा किया है कि बस्तर में नक्सलवाद अब खात्मे की ओर है। ऐसे में इस कॉलेज में मौजूद सुविधाओं को दूसरे कामों में उपयोग किया जाएगा, जिसकी तैयारी शुरू कर दी गई। एक स्पेशल पर्टिकुलर पावर से ही खींचती है वो ग्लाइडर को ऊपर जी, ना तो ज्यादा और ना कम। वो हाइड्रोलिकली मेंटेन्ड होती है, उसमें आप प्रेशर मेंटेन कर सकते हो और फ्लैट ग्राउंड से उड़ सकते हो। यहाँ पे करीब 700-800 फीट हाइट यहाँ पे गेन कर सकते हो।
और जब हम 800 फीट चले जाते हैं तो हम इसको एक कनेक्टर होता है, उससे डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो हम उस रस्सी से फ्री हो जाते हैं और फिर हम ग्लाइड करके ऑलमोस्ट वापस यहीं लैंडिंग कर सकते हैं। मनेंद्रगढ़ से खबर है, तेंदुए के हमले में एक युवक की मौत हो गई है। तेंदुए के हमले में तीसरी मौत हुई है। 1 महीने में तेंदुए के हमले की ये तीसरी मौत है। भरतपुर के कुवारी गांव की घटना है। मृतक रामधन बैगा की मौत हो गई है। तेंदुए के हमले में घटनास्थल पर वन अमला पहुंचा हुआ है। जनकपुर वन परिक्षेत्र का ये पूरा मामला। जांजगीर चांपा से खबर, पोल्ट्री फार्म की आड़ में देशी शराब की बिक्री हो रही थी। शराब बेचते दुकान संचालक गिरफ्तार हुआ है। आरोपी के कब्जे से देशी शराब बरामद की गई है। मुलमुला थाना क्षेत्र का मामला है। मुलमुला पुलिस कार्रवाई कर रही है। राजधानी रायपुर में अनियमित कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। छत्तीसगढ़ के 81 विभागों के अनियमित कर्मचारियों ने नियमितीकरण समेत 4 मांगों को लेकर बैठक की। इस बैठक में राज्य सरकार के समेत राज्य के अन्य नेताओं को निमंत्रण भी भेजा गया। इस दौरान बैठक में शामिल हुए नेताओं ने उनकी मांगों को जल्द ही पूरा करने की बात कही है। बैठक के बाद कर्मचारियों ने आक्रोश रैली निकालकर सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया। कर्मचारियों ने सरकार से नियमित करने की मांग की है। आज हमारे प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारियों का एक बैठक था, जिसमें समग्र चर्चा हुई और ये निर्णय फाइनल ये हुआ कि भाई सरकार से हम आवेदन निवेदन करते 4 साल हो गए हैं। यदि सरकार यदि हमारे बातों पर गंभीरता से विचार नहीं करती है, यदि क्या कोई सकारात्मक पहल नहीं करती है, तो फरवरी में इस प्रकार का एक बड़ा आंदोलन होगा, जिसमें प्रदेश के समस्त अनियमित कर्मचारी इसमें सम्मिलित होंगे, अपनी मांगों को मजबूती से रखेंगे। खुला मंच है, बैठका है और बैठका में सबको बुलाते हैं, चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, इसमें सबको आमंत्रित किया गया था। निश्चित रूप से उन लोग आए थे और जो आए थे उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से आप लोगों की मांग जायज है और उस मांग को पूरी करनी चाहिए। उसका 1 बार हो गया है, जो बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनको पद से निकाला जा रहा है, तो ऐसी दमनात्मक कार्यवाही करना तो बंद कर। हमारी रणनीति पूरी बन चुकी है। हम आर या पार के मूड में लगे हुए हैं। नियमितीकरण है, अगर शासन नहीं करेंगे तो हम आर या पार के मूड बना लिए हैं, या फिर नौकरी में रहेंगे या फिर उनको सरकार में नहीं रहने देंगे। कोरबा के एनटीपीसी पावर प्लांट में ठेकेदारों और श्रमिकों के बीच जारी विवाद खत्म हो गया है। पिछले दिनों कुछ मजदूरों का गेट पास लेकर उन्हें काम से बाहर निकाले जाने की बात सामने आई थी। इस मसले पर ठेकेदारों ने कहा कि कुछ लोग इस मामले में राजनीति कर मजदूरों को भड़काने का प्रयास कर रहे थे, जबकि वे सभी मजदूरों को काम पर रख रहे हैं और उन्हें नियमित रूप से वेतन भी दे रहे हैं। कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए मजदूरों को भड़का रहे हैं। कुछ वर्कर जो है वो जो काम करने लायक नहीं था और बदमाश था। बदमाशी मतलब जबरदस्ती रैली में सबको लेकर के गया, हाथ पकड़ के खींच के गेट से लेके गया। तो ये सब आरोप गलत लगा रहे। अभी हमने तो लेबर पेमेंट तक नहीं किया हूँ। हम लोग ये जबरदस्ती के एक दुर्मूर्ति करके पैदा ले लिया है अभी नया, वो ये इस टाइप का हरकत कर रहा है। हम लोग ड्यूटी में थे देते हैं। हमारे साइड में कोई आरोप नहीं लगा सर। 10 साल हो गए सर। 10 साल से काम कर रहे हैं। तो अभी ये तो नया टेंडर हुआ है ना? अभी नया टेंडर, पहले टेंडर मिला था सर को। हाँ सर उस टेंडर में काम किया है। अब से 6 जनवरी से फिर टेंडर शुरू हुआ है जी। तो कोई दिक्कत नहीं आपको? कोई दिक्कत नहीं सर। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में ट्रेन लेट चलने और रद्द करने के विरोध में कांग्रेस विधायक भुवनेश्वर बघेल ने प्रदर्शन किया। उसके साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, स्थानीय लोग शामिल हुए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर रेल रोकने की कोशिश की, जिन्हें स्टेशन पर ही रोक दिया गया। जिसके बाद कांग्रेसियों ने अपनी मांगों को लेकर स्टेशन मास्टर को ज्ञापन सौंपा और मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। पर 15 दिन बाद उनको एक अल्टीमेटम दिए थे कि हमारा यहाँ धरना प्रदर्शन और रेल रोको आंदोलन होगा। उसके तहत आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। उसमें 2-3 मांगे थी। जो मांगे ये थी कि जो बिना बताए ट्रेन लेट हो जा रही है, आउटर में 2-2, 3-3 घंटा रोक दिया जाता है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म के बदले 3 नंबर प्लेटफॉर्म में ले जाके यात्रियों को परेशानी होती है। ये सब मांग हम लोग पिछले बार रखे थे। इस बार हम लोगों ने 2-3 मांग और उसमें जोड़ी है कि हमारा जो कालकापारा का जो अंडर ब्रिज है वो काफ़ी दिनों से मेंटेनेंस के नाम में बंद किया गया है, उसको जल्दी से जल्दी चालू किया जाए। और जो हमारा बिलासपुर से जो लोकल चलती है और नागपुर से जो लोकल इधर आती है उसको जल्दी से जल्दी चालू किया जाए। ये हमारी 2-3 मांग और जुड़ गई है।
जांजगीर चांपा जिले के धान खरीदी केंद्रों से धान के उठाव की धीमी रफ्तार ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। खरीदी प्रभारियों ने धान जल्द उठाव करने के निर्देश दिए। जांजगीर चांपा धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। 126 धान खरीदी केंद्रों के माध्यम से इस साल 45 लाख कुंटल धान खरीदी किए जाने का लक्ष्य है और 1 नवंबर से ही जिले के किसानों का धान खरीद किया जाएगा। और लेकिन खरीदी गई धान का उठाव ही बहुत ही धीमी गति से हो रहा है। पामगढ़ के अंतर्गत तो 26 उपार्जन केंद्र हैं। सभी को वैसे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमने बता दिया था कि मौसम ख़राब है, उस हिसाब से तारपोलिन वगैरह ढक के रखे। और ये खरीदी लगभग लास्ट आ गया है, तो कम ही धान आ रहा है केंद्रों में। जितने भी केंद्रों में डीओ कटे हैं उसके लिए मिलर्स को बोला गया है जल्दी से जल्दी उठाव करने के लिए। जांजगीर चांपा जिले में 126 खरीदी केंद्रों के माध्यम से लगभग 45 लाख कुंटल खरीदी का लक्ष्य है। मिलर द्वारा वर्तमान में तीव्र गति से उठाव किया जा रहा है। जांजगीर चांपा जिले में 2 संग्रहण केंद्र में भी भंडारण की व्यवस्था है, जिसमें 15 लाख कुंटल धान भंडारित करने की क्षमता उपलब्ध है। 33वें सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत पुलिस लाइन पेंड्रा में पुलिस और परिवहन विभाग के वाहनों की जांच की और स्कूल वाहन चालकों और ऑटो चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। साथ ही स्कूल बसों और ऑटो का फिटनेस टेस्ट भी किया गया। इसके अलावा ड्राइवर्स का नित्य परीक्षण भी किया गया। शिविर में एसपी एएसपी ने स्कूल वाहन चालकों ऑटो चालकों को यातायात नियमों का पालन करने के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जिला गौरेला पेंड्रा मरवाई में के अंतर्गत जितने स्कूल और स्कूलों के अंतर्गत जितनी बसें चल रही हैं उसी सभी बसों के ड्राइवर को बुलाकर इनका मेडिकल चेकअप कराया जा रहा है, आंखों का परीक्षण कराया जा रहा है, कहीं आई साइड वीक तो नहीं है। यदि वीक होगी तो उनको चश्मा लगाकर गाड़ी चलाने का संदेश दिया जाएगा। और स्कूल के बच्चे हैं, देश की धरोहर है, वो सुरक्षित रहें, इस संबंध में उनको यातायात सुरक्षा संबंधी नियमों का। अब छत्तीसगढ़ के सरगुजा से इंतजार की वो कहानी जो लगातार लंबी होती जा रही है। सालों की मांग के बाद नदियां पार करने के लिए एक पुल की सौगात तो मिली, लेकिन 6 साल बाद भी इसका निर्माण अधर में है और मुश्किलों में फंसी है लोगों की जिंदगी। रिपोर्ट देखिए आप। घुनघुटा बांध 0 किलोमीटर। माने जहां जाना है आप वहां पहुंच चुके हैं, मगर आसान नहीं है आगे की डगर। मोटरसाइकिल के एक्सीलेटर की ये तेज आवाज सुन रहे हैं आप? नहीं तो देख लीजिए कंधे पर साइकिल टांगकर नदी पार करते इस शख्स को। नदी का किनारा इस पार से उस पार भले ही दिख रहा हो, लेकिन विकास की दिल्ली यहां से दूर दिखती है। अरे आने जाने का बहुत समस्या होता है। मांग तो बहुत दिन का है, लेकिन अब देख रहे हैं पुल ऐसा स्थिति है कि बन नहीं पा रहा है, तो बहुत दिक्कत होता है आने जाने में। बरसात में तो वहाँ से जाते हैं मेंढरा से दिन लेनी बनी से यार अखियार सीधा जाती था, आधे जमकाला लटोरी करती ससुरारी जाती बाइक में ही मैं डाकब। अब का कर डर लगे, लेकिन का कर अब जू में ऐसा कर था। तस्वीरें सरगुजा जिले के ग्राम पंचायत परसोडी कला के घुनघुटा नदी तट की है। छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास परियोजना इकाई के तहत साल 2016 में नदी पर पुल निर्माण का ठेका स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को दिया गया। 6 साल बीत जाने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। तस्वीरें इसकी गवाही हैं। निर्माण की सुस्त रफ्तार को देखकर ग्रामीणों में निराशा है। वे कहते हैं कि अभी पानी कम है तो गाड़ियों सहित लोग नदी पार कर जा रहे हैं, लेकिन बरसात में इस रास्ते से जाना मुश्किल हो जाता है। परसोडी कला से अंबिकापुर की दूरी 15 किलोमीटर है, मगर पुल बना होता तो सफर चुटकी में पूरा होता। नहीं है तो मुश्किलों का पहाड़ है। निर्माण में देरी का कलेक्टर को भी संज्ञान है। परसोडी कला में बन रही है 2016 से, जैसा आप बता रहे हैं, तो उसमें निर्माण एजेंसी को एक बार उनको ताकीद किया जाएगा और उस काम को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे, जिससे कि स्थानीय ग्रामीणों को सुविधा जल्दी मिल जाए। आगे जाना है तो संभलिए जनाब, ये मुश्किलों का दरिया है और जूझते हुए जाना है। जूझना है तो सिस्टम से जो कछुए की रफ्तार से चल रहा है।
जूझना है उन उम्मीदों से जिनसे उम्मीदें बहुत थी, और जूझना है उन मुश्किलों से जो सामने आती हैं इस दरिया को पार करते हुए। इंतजार रहेगा उस वक्त का कब आम लोगों की जल परीक्षा खत्म होगी। न्यूज 18 के लिए अंबिकापुर से श्रवण कुमार महेंद्र। आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबरों पर। सीएम भूपेश बघेल ने दी कपराडीह में हाई स्कूल की सौगात। मुक्तिधाम के अपग्रेडेशन के लिए 20 लाख की घोषणा। सीएम भूपेश बघेल ने रासुका को लेकर विपक्ष पर बोला हमला, कहा रासुका राष्ट्रीय कानून। चुनावी साल में बीजेपी करेगी जनजातीय सम्मेलन, 2 दिनों तक पार्टी के बड़े नेता करेंगे मंथन। बिलासपुर में रासुका पर राजनीतिक बवाल, बीजेपी ने किया रासुका का विरोध। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के चुनाव नहीं लड़ने पर बयान पर गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने दी प्रतिक्रिया, कोई चुनाव ना लड़े तो पार्टी को नुकसान। विदेशी दुल्हन को भाया देशी दूल्हा, फिलीपींस से आई दुल्हन जेल। करंट की चपेट में आने से ग्रामीण की मौत, सुअर मारने के लिए जंगल में बिछाया था बिजली का तार, 5 लोगों पर गैर इरादतन हत्या का आरोप। रायपुर में नियमित कर्मचारियों मोर्चा की बैठक, 81 विभाग के कर्मचारियों ने बैठक में लिया भाग, नियमितीकरण की मांग। मनेन्द्रगढ़ के भरतपुर में तेंदुए का आतंक, जनकपुर शहडोल मुख्य मार्ग पर दिखे 3 तेंदुए। जांजगीर चांपा में धान खरीदी केंद्रों में धान उठाव की रफ्तार हुई धीमी, खरीदी प्रभारियों की बढ़ी चिंताएं। राजनांदगांव में ट्रेन चला को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, पैसेंजर ट्रेनें रद्द करने का कांग्रेस ने किया विरोध। जगदलपुर में पूर्व मंत्री और बीजेपी के मंत्री केदार कश्यप ने धर्मांतरण को लेकर दिया बयान, धर्मांतरण से जल रहा है बस। कांकेर में पेड़ से टकराई कार में 3 सवारों की बाल बाल बची जान। कोरबा के सिटी गोदवाल थाना इलाके में महिला से ठगेगा सोना। कोरबा में ठेकेदारों और श्रमिकों के बीच विवाद, काम से निकालने की बात को लेकर हुआ था विवाद। कोरबा के घंटाघर में ओपन थिएटर मैदान में महापौर कप का आगाज, खेलों को बढ़ावा देने की मंशा से आयोजित की गई खेल प्रतियोगिता। केंद्रीय संसदीय समिति का छत्तीसगढ़ दौरा, रायपुर समेत संसदीय दल के 6 सदस्य और 5 अधिकारी। पेंड्रा में खेल के मैदान में दिखा टॉर्नेडो, बच्चों ने बनाया वीडियो। कवर्धा में भूरमदेव मंदिर के रीत भराई का काम शुरू, कलेक्टर ने लिया जायजा। कवर्धा में प्रधानमंत्री सड़क ग्राम सड़क योजना में बड़ा खेल, सड़क निर्माण का बोर्ड लगाकर नहीं हो रहा निर्माण। कोंडागांव में धर्मांतरण विवाद के बाद एकजुट हुए ग्रामीण, अमन शांति के साथ रहने के लिए शपथ। गरियाबंद में मिली अनोखी मछली, 4 आंखों वाली मछली देख किसान दंग। मनेन्द्रगढ़ में भालू का शावक पहुंचा गांव, घर में घुसे शावक को ग्रामीणों ने भगाया। गरियाबंद के कूड़े दरार छिंदवाड़ा इलाके में देखा तेंदुआ, पेड़ पर घंटों आराम फरमाता आया नजर। भिलाई में ट्रेलर ने सफारी कार को मारी जोरदार टक्कर, सफारी कार को खच्चे। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबर लगातार जारी। नमस्कार।